Hello friends, my name is Yogesh Yogendra. I am a problem setter at Hackerearth and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has courses designed for the freshers, working professionals, and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first 6 months and helps you becoming the full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay, let me tell you about the Launchpad initiative. Okay, so Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone, this is Yogesh. Welcome back to the other lecture of DSA with C++ course. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कंस्ट्रक्टर के बारे में और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. फिर हम लोग वहां पर चेक किए थे क्या क्या कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को हम लोग एक साथ लिख रहे हैं और फिर साइमल्टेनियसली यूज भी कर पा रहे हैं. तो मैं बोला था वहां पर कुछ ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आने वाला है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिस्ट्रक्टर्स, ये सब क्या है क्या नहीं है सब कुछ देखने वाला है आज के क्लास में हम लोग. बट उससे सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम लोग चैनल में नए हो यार तो यार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे तुम्हें सारी न्यू वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे. और तुम लोग यहाँ पर जाकर चैनल में चेकआउट कर सकते हो. वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर द C++ एज वेल एज पाइथन. तो तुम लोग अगर प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो C++ के अंदर अप्रॉक्स अराउंड 18 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और पाइथन के भी अंदर में वीडियोस अपलोड हो चुके हैं अराउंड 11. तो यार तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो. लेट्स बिगिन विद द टुडेज टॉपिक. तो आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, डिस्ट्रक्टर. तो यार ये सब बताने से पहले पहले बताता हूँ कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पहले प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे. प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स के बारे में हम लोग पढ़े थे. उसमें एक टॉपिक क्या था, पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म क्या था, यूजिंग अ फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस, राइट. तो मतलब एक फंक्शन हमारे पास रहेगा, मान लो FUNC एक फंक्शन है एंड वी आर यूजिंग दिस फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस. ठीक है, वी आर यूजिंग अ फंक्शन फॉर मोर देन वन पर्पस, मतलब एक ही टाइप का फंक्शन लिखेंगे उससे हम लोग एक से ज्यादा बार के लिए यूज कर पाएंगे. ठीक है, तो अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. पहला है तुम्हारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. सेकंड है तुम्हारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. तो हम लोग अभी देखने नहीं वाले उतना डीप में कि कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है. मैं तुम्हें बता देता हूं, जो कंपाइल टाइम जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसे बोलते हैं ओवरराइडिंग. ठीक है, ओवरराइडिंग. और जो कंपाइल टाइम वाला है उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग. ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक ओवरलोडिंग है. तुम लोग ओवरलोडिंग पे फोकस कर रहे होंगे. ठीक है, तो पहले क्या है, पहले पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, यूजिंग अ फंक्शन मोर देन वन पर्पस. देयर आर टू टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. रन टाइम वाले को हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग, जो उसका एग्जांपल एक है. कंपाइल टाइम का एग्जांपल है ओवरलोडिंग. तो हम लोग पहले समझने वाले कि ओवरलोडिंग क्या चीज है. और मतलब आज का टॉपिक तो बेसिकली ओवरलोडिंग है, तो हम लोग लिखते हैं ओवरलोडिंग. ठीक है, तो ओवरलोडिंग क्या है, चलो फीचर्स देखते हैं ओवरलोडिंग का क्या है. जो फंक्शन का नाम रहेगा सेम रहेगा, मतलब हम लोग एक ही टाइप का फंक्शन बहुत सारा लिख रहे होंगे, सबका फंक्शन का नाम सेम हो रहा होगा. ठीक है, सेकंड क्या है, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. जो सारे बंदों का आर्ग्यूमेंट है वो डिफरेंट हो रहा होगा. किसी में एक आर्ग्यूमेंट है, किसी में दो आर्ग्यूमेंट है, किसी में तीन आर्ग्यूमेंट है. अगर आर्ग्यूमेंट मतलब अगर एक में दो आर्ग्यूमेंट है और दूसरे में भी दो आर्ग्यूमेंट है तो उसका रिटर्न टाइप चेंज हो रहा होगा. तो डिफरेंट रिटर्न टाइप. ठीक है, तो डिफरेंट रिटर्न टाइप हो सकता है. तो देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलोडिंग. वन इज द फंक्शन नेम विल बी सेम, देयर विल बी डिफरेंट आर्गुमेंट्स एंड कैन बी डिफरेंट रिटर्न टाइप. सो ठीक है, तो ये तीन तरह के फीचर्स हैं ओवरलोडिंग के. तो यार
इसमें यहाँ समझने से कुछ मजा नहीं आएगा, चलो आईडी की तरफ चलते हो, वहां पर ज्यादा मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आईडी में आ गए हैं। तो लास्ट डे हम लोग, तो मैं जो लास्ट डे प्रोग्राम लिखा था मैं उसी को लिख कर रखा हूँ। हम लोग क्या लिखे थे, एक हमारा पर्सन था और एक हमारा पर्सन ये था। ठीक है, तो ये हमारा था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बिकॉज वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स हियर, दैट व्हाई इज दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड वी आर नॉट पासिंग एनीथिंग हियर, दैट्स व्हाई इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके बारे में आते हैं, बट हमारा पहला टॉपिक है ओवरलोडिंग। तो पहले ओवरलोडिंग समझते, फिर हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग समझ रहे होंगे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को रहने देता हूँ एंड आई एम मेकिंग अ न्यू क्लास। तो यहाँ पर मैं यहाँ क्लास बना रहा हूँ एडिशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एडिशन का एक क्लास बना रहा हूँ, तो फटाफट देखते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक इंट सम फंक्शन बना रहा हूँ जिससे मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ ए एंड आई एम रिटर्निंग दिस। ठीक है, मैं यहाँ पर ए को रिटर्न कर दिया। नाउ आई एम मेकिंग वन मोर फंक्शन एंड देखो यहाँ पर फंक्शन का नाम सेम है, बट यहाँ पर जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स है दे आर डिफरेंट। पहले वाले में एक था और दूसरे वाले में दो बंदे हैं। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप को डिफरेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम रख रहा हूँ विथ द फर्स्ट वन। ठीक है, एक काम करो ना, यहाँ पर हमारा यहाँ पर दो दो ही रखो यहाँ पर, तो तुम्हें डिफरेंस समझ आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, a प्लस बी को रिटर्न करूंगा। तो वी कैन सी दैट आई हैव मेड वन क्लास एंड क्लास का नाम क्या है, एडिशन। हमारा यहाँ पर मैं तीन फंक्शन बना रहा हूँ, तीनों फंक्शन का देखो नाम सेम है, सम सम सम। पहला वाला जो है, दूसरा वाला जो है, दोनों का रिटर्न टाइप सेम है, बट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट है, बिकॉज हियर वी आर पासिंग वन आर्गुमेंट, हियर वी आर पासिंग टू आर्गुमेंट्स। अब इन दोनों बंदे में देखो, यहाँ पर नाम सेम है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम है, बट यहाँ पर रिटर्न टाइप डिफरेंट है। सॉरी, यहाँ पर मेरा डबल होगा बिकॉज रिटर्न टाइप डबल है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डबल ले लिया। ठीक है, देखो नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट 2 है, रिटर्न टाइप इसका इंट है, बट इसका रिटर्न टाइप तुम्हारा डबल है। ठीक है, तो बस यहाँ पर रिटर्न टाइप का डिफरेंस है, वरना आर्गुमेंट सेम है। अब देखते कैसे काम करेगा ये वाला। ठीक है, तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्सन वाले को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर एडिशन का एक मैं ऑब्जेक्ट बना लिया। डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, ए डायरेक्ट प्रिंट करूंगा। ठीक है, प्रिंट ए डॉट सम। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को पास करता हूँ, फाइन। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यहाँ पर एक मैं तीनों पहले एक साथ ही लिख देता, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 2,3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एंड लिख दिया, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ए डॉट सम। मैं क्या करता हूँ, 2.2, 1.3 लिख देता हूँ, फाइन। अब मैं यहाँ पर एंडल लिख देता हूँ। चलो रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा हमारा यहाँ कुछ आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया, देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है। ए डॉट सम इज अ प्राइवेट, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, हमने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं डिक्लेयर किया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ले लेता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पब्लिक लिखना होगा, फाइन। अब हम लोग रन करते हैं, तो हमारा यहाँ पर आंसर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो हमें आंसर क्या दिख रहा है, हमारा पहला का आंसर 2 है, 2, दूसरे का आंसर 2 + 3 5, तीसरे का आंसर 2.2 + 1.3 दैट इज 3.5। तो देखो जो पहला वाला है वो ऑटोमेटिक पहले वाले फंक्शन में चला गया। ठीक है, जो दूसरा वाला बंदा है वो ऑटोमेटिक दूसरे वाले में गया, बट जो तीसरे वाला बंदा है वो ऑटोमेटिक तीसरे वाले में कैसे चला गया यार, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई, कैसे हो रहा है यार ये सब। देख सकते हैं कि हमारा पहला वाला तो समझ आ रहा है, पहला वाला में क्यों जाएगा, बिकॉज इसमें हम लोग सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास किए, तो ये तीनों में चेक करेगा किसमें एक आर्गुमेंट, इसमें चला गया इसमें। बट देखो जो हमारा सेकंड एंड थर्ड वाला पार्टी है, यहाँ पर देखो यहाँ 2 आर्गुमेंट्स है, इसमें भी 2 आर्गुमेंट्स है, तो ऑटोमेटिक ये दूसरा वाला कैसे समझा कि मुझे इसमें जाना होगा, तीसरा वाला कैसे समझा कि मुझे थर्ड वाले में जाना होगा। अब बताता हूँ क्यों समझ आया। यहाँ देखो दोनों बंदे यहाँ पर इंट टाइप के हैं, तो रिटर्न टाइप क्या है इसका, इंट है। यहाँ आर्गुमेंट, दोनों आर्गुमेंट्स इन टाइप के, तो ऑटोमेटिक वो इस वाले में चला गया। नीचे वाला बंदा क्या, दोनों यहाँ पर डबल टाइप के, देखो पॉइंट दिया हूँ 2.2 1.3, तो दोनों बंदा क्या हो जाएगा, डबल वाला बंदा है, इसमें जा रहा होगा, और रिटर्न टाइप इसका डबल है, तो इस फंक्शन में जा रहा होगा, इसलिए हमारा क्या हुआ, तीनों जन तीनों अब डिफरेंट डिफरेंट में चले गए। तो दिस इज नोन एज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या हो गया, नेम ऑफ द फंक्शन विल बी सेम, number of argument can be different and the return type can be different. So these are the 3 most important properties of overloading. I think तुम्हें ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कुछ डिफरेंट है नहीं, ये हमारा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये हमारा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम लोग दोनों हम लोग पैरेलली यहाँ पर लिख कर रखे हैं। अगर हम लोग नीचे ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कुछ पैरामीटर नहीं पास करते तो डिफॉल्ट में चल जाएगा, कुछ पैरामीटर पास करेंगे तो तुम्हारा पैरामीटराइज वाले में चल जाएगा। तुमने देखो यहाँ नेम और एज यहाँ पास किए ना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ और फिर इस वाले को नॉर्मल कर दो।
देखो मैं क्या क्या कुछ आर्गुमेंट पास नहीं किया हूँ पी के बगल में, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा। देखो नेम प्लीज और जीरो, जैसे हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, यहाँ पर नेम को नेम प्लीज से अपडेट किए, एज को हम लोग जीरो से अपडेट किए, तो वो दोनों डिस्प्ले हो रहा है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अगर आर्गुमेंट पास कर दिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पास कर रहा हूँ योगेश, और मैं यहाँ एज पास कर रहा हूँ 21, अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक सेकंड वाले में चल जाएगा, दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखो यहाँ पर योगेश और 21 प्रिंट हो गया, तो वो ऑटोमेटिक समझ गया ना कि मुझे दूसरे वाले में जाना है, पहले वाले में नहीं जाना है। अगर हम लोग आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, अगर नहीं पास कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो पहले वाले में चल जाएगा। तो आई थिंक तुम्हें यहाँ समझ आया यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रहा है। मतलब हम लोग देखो सेम नाम का जो फंक्शन है, इसीलिए एक तुम्हारा स्पेशल फंक्शन है ना, वहाँ जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं स्पेशल फंक्शंस होते हैं। तो एक तरह से क्या देखो, कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन का नाम सेम है एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट समझ आ गया, नॉर्मल ओवरलोडिंग समझ आ गया, मतलब जो फंक्शन में करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टर्स। आई थिंक यहाँ पर दो टॉपिक देख लिए यहाँ पर हम लोग, हमारा ये हो गया, ये हो गया। लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टर्स, फाइन। तो चलो हम डिस्ट्रक्टर्स देख लेते हैं। तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारा कंस्ट्रक्टर मतलब हम लोग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर पर्सन पी, ठीक है। मैं क्या किया, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या होता है, कंस्ट्रक्टर तुम्हारा कॉल होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। उससे क्या होता है, हमारा मेमोरी एलोकेट हो जाता है, ठीक है। जो जितने भी वेरिएबल्स है, जो भी हमारा वेरिएबल्स है, कि तुम्हारा यहाँ पर फंक्शंस है, सबका तुम्हारा क्या होता है, मेमोरी में एलोकेशन हो जाता है, ठीक है। बट अगर हमारा उस जो ही हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका काम अब खत्म, मतलब हम इसको यूज कर लिए नाउ, हम लोग को उसका यूज नहीं करना है, काम खत्म हो गया, तो क्या करना होगा, उसको मेमोरी से तो हटाना होगा ना भाई। अगर एक ही तो भाई मेमोरी है, तुम इतने सारे ऑब्जेक्ट बनाते जाओगे और फिर उसका काम खत्म हो गया, तो क्या उसको मेमोरी में रहने दोगे, नहीं रहने दोगे ना, उसको डीएलोकेट करना होगा ना। अगर तुम ऐसा ऑब्जेक्ट बहुत सारा बनाते जा रहे हो, P1 P2 P3 डॉट डॉट पी इंफिनिटी, मतलब बहुत सारा बना दिया, P1 का काम खत्म, P2 का काम खत्म, P3 का काम यूज ही नहीं अब आने वाला है, मुझे अब सिर्फ P100 का काम है, P120 का काम है। तो यार ये सब का तो मेमोरी में तो एलोकेशन रखने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता ना, स्पेस खा रहा है एक्स्ट्रा। उसको क्या करना होता है, डी एलोकेट करना होता है। क्या करना होता है, डी एलोकेट, ठीक है, डी एलोकेट करना होता है, ठीक है। तो डी एलोकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर्स। सो दैट्स द यूज ऑफ दिस डिस्ट्रक्टर, ठीक है। इस हम लोग यहाँ डिस्ट्रक्टर यूज करेंगे। तो डिस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारा जो मेमोरी में जो स्पेस, मेमोरी में जो हमारा स्पेस है, डी एलोकेट कर देता है, ठीक है, डी एलोकेट कर देता है। समझ आएगी ये बात, तो कैसे डी एलोकेट कर रहा है, समझ कैसे आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो हमारा ये पहला वाला जो है, यहाँ हमारा फंक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर्स लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा है। तो डिस्ट्रक्टर हम लोग कैसे कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर तो सिंपल है, बस फंक्शन क्लास, इट्स नेम विल बी सेम एज क्लास नेम, और फिर यहाँ पर पैरामीटर पास के। डिस्ट्रक्टर के लिए क्या करना होगा, एक टिल्ड सिंबल का टिल्ड सिंबल दिखाना होगा, फिर पर्सन लिखना होगा, ब्रैकेट खोलो, चलो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सी आउट TESTRUCTO डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, ठीक है। मैं कुछ ऐसा लिख दिया, फाइन। तो अब यहां पर देखो, मैं डिस्ट्रक्टर बेसिकली ऐसे लिखते हैं, एक टिल्ड सिंबल रहेगा, फिर क्लास का नाम रहेगा, फिर पैरामीटर्स पैरेंथेसिस रहेगा, फिर अंदर जो लिखना है लिखो। इस ये लिखने का मतलब क्या हो गया कि अब हमारा डी एलोकेट हो गया है, ठीक है। तो देखो मैं रन करते हैं, अगर हम लोग फंक्शन को प्रोग्राम रन करते हैं, तो दिख सकता है तुम्हें यहाँ पर कि हमारा देखो डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड यहाँ दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा अब डी एलोकेट हो गया, मतलब हमारा काम हो गया ना, हमारा तो काम हो चुका था। मतलब पर्सन क्रिएट किया, ये गया कंस्ट्रक्टर में गया, कंस्ट्रक्टर से नेम और एज इनिशियलाइज हुआ, हम लोग डिस्प्ले कॉल किए, डिस्प्ले हो गया। अब मेरा काम खत्म, काम खत्म, इसका मतलब अब इस ऑब्जेक्ट को हटा देना है मेमोरी से, बस डीएलोकेट कर दो डिस्ट्रक्टर कॉल करके, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। ऑटोमेटिक कॉल इसलिए मैं डिस्ट्रक्टर करता हूं, मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल नहीं किया हूं। यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसी तरह डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, इरेज कर देगा, मतलब डीएलोकेट कर देगा, फाइन। तो आई थिंक तुम्हें कंस्ट्रक्टर्स, डिस्ट्रक्टर्स, ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सबका ज्ञान तुम्हें अच्छे से मिल गया है, ठीक है। सब कुछ तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है यार। अगर सही में समझ आ गया है ना, तो भाई लाइक मार दो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो और कौन सा टॉपिक तुम्हें ज्यादा मजा आया समझने में, ठीक है। तो बस इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे नए वीडियोस में, तो तब तक के लिए टाटा। Yeah, before ending this video, I will recommend you to please go back to the launch pad of the Newton School, where you can see all the assignments, you can clear your doubts, and yeah, you can get the certificates as well. So check out the Newton School, and yeah, bye bye.